let f be a function such that f of minus 1 equals to 3 and f dash of minus 1 equals to 5. Let g be a function such that gx equals to 2x cube. तो यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं f और g. g दिया हुआ है 2x क्यूब है, लेकिन f के बारे में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं. एक तो इसके -1 पे वैल्यू कितनी है, f ऑफ -1 3 है, और दूसरा f डैश ऑफ -1, यानी कि अगर मैं f को डिफरेंशिएट करूं और x की जगह -1 डालूं तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, ये दी हुई है 5. इसके बाद क्वेश्चन बात करता है एक तीसरे फंक्शन की जो है h. ये कहता है लेट h बी अ फंक्शन डिफाइंड एज hx इक्वल्स टू fx अपॉन gx. यानी कि जो fx और gx फंक्शन है, एक को न्यूमरेटर में डालो, एक को डिनोमिनेटर में डालो और एक नया फंक्शन बनाओ hx. और इसके बाद हमसे पूछता है कि इस नए फंक्शन की डिफरेंशिएशन -1 पे कितनी होगी, यानी कि h डैश ऑफ -1 इसकी वैल्यू कितनी होगी. तो मैं चाहता हूं एक बार तुम वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो. तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है हमें इस hx को डिफरेंशिएट करना है. अब hx दिया हुआ है fx अपॉन gx के फॉर्म में, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगाते हैं. तो अगर मैं क्वेश्चन रूल लगा के hx की डिफरेंशिएशन लिखूं तो वो हो जाएगी h डैश x, इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक होगा न्यूमरेटर और एक होगा डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में आएगा g ऑफ x जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, मल्टीप्लाइड बाय fx की डिफरेंशिएशन यानी कि f डैश x माइनस, यहाँ पर एक माइनस साइन, gx की डिफरेंशिएशन यानी कि g डैश x मल्टीप्लाइड बाय fx एज इट इज यानी कि f ऑफ x. ये पूरा, इस पूरे को अगर मैं डिवाइड करूं तो नीचे आ जाएगा gx का होल स्क्वायर, g ऑफ x का होल स्क्वायर. अब ये तो फॉर्मूला है h डैश x का. अगर मुझे ये चीज़ -1 पे निकालनी है तो इसका मतलब ये है कि x की जगह मुझे -1 डालना है. तो जहाँ जहाँ x है अगर मैं उसकी जगह -1 डालूँ, यहाँ पर -1 आ जाएगा. ये सारे x यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं राइट हैंड साइड भी जहाँ जहाँ x है अगर मैं वहाँ -1 डालूँ तो -1 -1 -1 -1 और -1. तो अब देखते हैं h डैश -1 को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए g ऑफ -1, g डैश ऑफ -1, f ऑफ -1 और f डैश ऑफ -1. इन चारों में से दो चीज़ें तो हमें डायरेक्टली दी हुई हैं. अगर हम देखें तो f ऑफ -1 हमें दिया हुआ है 3 और f डैश ऑफ -1 ये हमें दिया हुआ है 5, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ तो हमें दी हुई हैं. लेकिन g वाली वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी. अगर मैं देखूं तो मुझे gx दिया हुआ है 2x क्यूब. यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएशन लगाऊं तो g डैश x ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6x स्क्वायर. अब मेरे पास gx आ गया और g डैश x आ गया. यहाँ पर अगर मैं x की जगह -1 डालूँ, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, g ऑफ -1 और g डैश ऑफ -1 इनकी वैल्यूज़ जो मुझे यहाँ पर फिट करने के लिए चाहिए, इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर x की जगह -1 डाल के. तो gx हो जाएगा 2 इंटू -1 क्यूब यानी कि -2 और g डैश -1 हो जाएगा 6 इंटू -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा 6. तो यहाँ से मेरे पास g ऑफ -1 और g डैश ऑफ -1 इसकी वैल्यूज़ भी आ गई. तो g ऑफ -1 और g डैश ऑफ -1 इसकी वैल्यूज़ भी आ गई. तो अब जब सारी वैल्यूज़ आ ही गई हैं तो इनको इसमें फिट करते हैं और h डैश ऑफ -1 की वैल्यू निकालते हैं. तो इसको अगर मैं लिखूं, ये हो जाएगा g ऑफ -1 है -2 मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ -1 है 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस g डैश ऑफ -1 ये हमने अभी निकाला 6 है, तो इसकी वैल्यू है 6 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ -1 ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 3, और नीचे आ जाएगा g ऑफ -1 का स्क्वायर यानी कि -2 इसका स्क्वायर. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -2 इंटू 5 यानी कि -10, -6 इंटू 3 यानी कि -18 और -2 का स्क्वायर यानी कि -4. -10 -18 हो गया -28, -28 बाय -4
यानी कि 7। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो इतना सब करने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि जो h डैश ऑफ -1 है ये हमें निकालना था, इसकी वैल्यू आ रही है 7।